हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी गुड। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। हिंदी साहित्य का आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? यानी कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल कहा है, चारण काल कहा है, वीरगाथा काल कहा है या सिद्ध सामंत काल कहा है? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीरगाथा काल। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीरगाथा काल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। इसमें से बताना है आपको वीरगाथा काल का कवि कौन सा नहीं है। चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक, मधुकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नामदेव। नामदेव इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपति विजय या विद्यापति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, पृथ्वीराज रासो की रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनिक, विद्यापति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबरदाई। कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की कौन सी भाषा थी? ब्रजभाषा थी, कन्नौजी थी, सदुक्कड़ी थी या खड़ी बोली थी? तो कबीरदास की जो भाषा थी वो थी सदुक्कड़ी। कौन सी भाषा थी दोस्तों? सदुक्कड़ी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड दमकी महिमारी, दौलत धरन सभा पत्र से प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। इनमें से इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास हैं, चायसी हैं, देव हैं या नूर मोहम्मद है? तो बताइए इसका सही आंसर होगा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिता हैं, कौन रचयिता हैं? किसने लिखा इसको? ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास ने, ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद ने, ऑप्शन सी, जायसी ने, ऑप्शन डी, कबीरदास ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? पद्माकर हैं, भूषण हैं, केशवदास हैं, जगनिक हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूषण। नर की और नल नीर की गति एके कर जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बिहारी लाल हैं या केशवदास है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिहारी लाल। इसका सही आंसर क्या है? बिहारी लाल। सखी वे मुझसे कह कर जाते प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ये किसने लिखी हैं? क्वेश्चन नंबर 10 देखें दोस्तों, सखी वे मुझसे कह कर जाते प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। अज्ञेय हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, हरियोध हैं या जयशंकर प्रसाद है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। यानी हिंदी कविता को छंदों की परिधि से किसने मुक्त कराया था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तितली किसकी रचना है? तितली बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, श्याम सुंदर दास की, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की, सॉरी जयशंकर प्रसाद की है। अतीत के चलचित्र रचयिता हैं, अतीत के चलचित्र जो लिखा है इसके रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं या सुमित्रा नंदन पंत हैं? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर देखेंगे, पल्लव के रचयिता हैं, पल्लव के रचयिता हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत, निराला
जयशंकर प्रसाद या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता बताइए कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या हरियोदय? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे देखिए जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जन्मेजय का नागयज्ञ ये किसकी रचना है दोस्तों बताइए? तो ये रचना है सेठ गोविंददास की, जयशंकर प्रसाद की, लक्ष्मी नारायण लाल की या गोविंद बल्लभ पंत? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, हम दीवानों की हस्ती हैं, हम दीवानों की हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? सियाराम शरण गुप्त हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, रामधारी सिंह दिनकर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? इनमें से 4 ऑप्शन में जो लेखक दिए गए हैं उनमें से बताना है, इनमें से सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी? श्याम सुंदर दास ने लिखी, सेठ गोविंद दास ने लिखी थी या जवाहरलाल नेहरू ने लिखी या राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, अबला जीवन, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। उपयुक्त पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो इसकी ये बताइए, उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? ये पंक्तियाँ जो हैं वो कौन से काव्य की हैं? कामायनी काव्य की हैं, साकेत की हैं, यशोधरा की है या आंसू की है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20 क्वेश्चन है टोटल, इसमें हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हिमालय के आंगन में उसी प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो देखिए इन पंक्तियों के रचयिता कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर हैं या माखनलाल चतुर्वेदी हैं या जयशंकर प्रसाद हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए दोस्तों, आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों हम आपको टीजीटी, पीजीटी, जो भी छात्र टीजीटी, हिंदी टीजीटी और पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग तैयारी करें और वैकेंसी आने वाली है। और जो छात्र 6 to 8 यानी कि जूनियर वैकेंसी की भी तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी सब्जेक्ट है उनका मेन सब्जेक्ट हिंदी है, तो हिंदी की तैयारी आप हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।